चली गई हाँ ओके। हे गाइस मैं हूं प्रवीर और मेरे साथ है राजश्री और सिमृता। और आज का जो टॉपिक है बकैती का वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आई थिंक हमारे सब ने कहीं ना कहीं हमने शायद वो जो है वो एक्सपीरियंस किया है। तो बात यही है जब आप अपने एक्स को मिलते हैं, इट्स अबाउट मीटिंग योर एक्स। ठीक है, अब एक्स कौन होता है वो तो सब जानते ही है। अनलेस कोई भी इंसान जो है वो एक ही इंसान के साथ रहा है सारी जिंदगी तो बात अलग है। ऐसे ऐसे लोग हैं आई एम श्योर। लेकिन या मीटिंग योर एक्स आज हमारा टॉपिक है। आप जब किसी से प्यार करते हैं, हो सकता है आप आगे बढ़ गए हो या मूव्ड ऑन इन लाइफ, आपकी शादी हो गई या उसकी शादी हो गई हो, लेकिन एक्स तो एक्स रहता है ना यार, ठीक है ना। तो उसको आप कभी अचानक से रास्ते पर मिल जाते हो या कभी नजरें मिल जाती है, आप रास्ता क्रॉस कर रहे हैं और आप सामने सामने नजरें मिल जाती है। बाई चांस आप जब अपने एक्स को मिलते हैं तो क्या होता है, क्या। तो आज का हमारा टॉपिक बेसिकली यही है कि एक्स को अगर आप मिलते हो तो क्या हमको बात करनी चाहिए, क्या हाय हेलो करना चाहिए, क्या एक्नॉलेज करना चाहिए कि हाँ मैंने तुम्हें देखा, तुमने भी मुझे देखा, या आंखों ही आंखों में एक इशारा, अनकही अंडरस्टैंडिंग जो है वो करनी चाहिए। और ऐसा भी तो जरूरी नहीं है ना कि कभी कभार हम एक्स को जब मिलते तो हम अकेले हो सकता है कि उसका हस्बैंड उसके साथ हो, उसकी वाइफ उसके साथ हो, या बच्चे के साथ हो, या मदर इन लॉ के साथ हो, या फादर इन लॉ के साथ हो, या हम हमारे बीवी के साथ हो यार। तो सिचुएशन और सिनारियो कुछ भी हो सकते हैं। तो इस चीज के बारे में आज हमारा टॉपिक है गाइस। तो व्हाट इज योर टेक। अगर आपका सिनारियो देता हूं मैं, आपको पता है मुझे सिनारियो देने की बहुत आदत है। हाँ, तो सिनारियो से पहले मुझे एक पीजे याद आया है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे पढ़ा था कि एक टीचर पढ़ाते हुए एक बच्चे से पूछ रही है एक सम लिख के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो बच्चा उस पे लिख के दे रहा है, जान थी वो मेरी जान। 0 on 10. 0 on 10. तो या सिनारियो लेना चाहता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल आप अपनी बिल्डिंग के बाहर निकले, ठीक है, आपने रास्ता क्रॉस किया, आप ऑटो के लिए वेट करें, आपने ऑटो को हाथ दिखाया, ऑटो नहीं आ रहा है, लेकिन सामने से आपका जो एक्स है वो गाड़ी में या ऑटो पे या बाइक पे अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही है या जा रहा है, या जो भी है यार, मतलब यू यूज इमेजिनेशन। आप वेट कर रहे हैं रास्ते पे एंड यू जस्ट सी योर एक्स पासिंग बाय ड्राइविंग थ्रू अ कार एंड यू लुक एट हिम, लुक्स एट यू। प्रवीण, बच्चे वाली बात से शुड यू एक सेकंड, मेरा सवाल तो खत्म होने दो। शुड यू से हाय, शुड यू वेव योर हैंड, और शुड यू टेक्स्ट, इंस्टाग्राम, स्टॉक, व्हाटएवर। आप बताइए क्या करना चाहिए। मैं बताऊं, देखिए प्रवीर, लाइक आई ऑलवेज से, किसी भी सवाल का कोई सही गलत नहीं होता जवाब। एंड अगर आपने अपने एक्स को देख लिया है, अब ये सब्जेक्टिव है कि आप क्या करेंगे। यहाँ पे हम 3 लोग बैठे हैं, ऑडियंस में 100 से ऊपर लोग हैं, हर किसी का जवाब अलग हो सकता है। क्या आप अपने एक्स को वेव करेंगे या हाई करेंगे या नहीं, इट डिपेंड्स कि वो आपके एक्स कैसे बने और कब बने। मतलब अगर तो बहुत ही घमासान ब्रेकअप हुआ है तब तो दोनों को एक दूसरे को देख के गुस्सा चढ़ सकता है या एंग्जाइटी हो सकती है, बटरफ्लाइज इन द स्टमक आ सकते हैं, नॉट आ सकता है। पर जैसे अदिति ने भी लिखा है, यू शुड स्माइल एंड ग्रीट विद देम विद अ गुड मैसेज। तो मतलब मुझे लगता है अगर बहुत ज्यादा वक्त हो गया है, लाइफ मूव्स ऑन यार, जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है। तो किसी को देख लिया, अरे हाय व्हाट्सएप कर दिया, क्योंकि मुझे ये लगता है प्रवीर कि जो भी हो आपका एक्स, और चाहे वो आज आपके साथ नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपकी जर्नी का एक हिस्सा होता है। दे बीन अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो अगर बहुत ही घमासान ब्रेकअप नहीं हुआ है और बिल्कुल रीसेंट नहीं है, तो हाय हेलो बोलो, हैव अ नाइस डे बोलो और चलते बनो। आई मीन दैट्स व्हाट आई वुड डू। व्हाट्स इट राजश्री? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। आई मीन हाँ, ये डेफिनेटली ब्रेकअप किस तरह से हुआ है, अगर थोड़ा भी एमिकेबली हुआ है तो शायद इंसान हाय हेलो कर लेना चाहेगा। पर पहली बात तो मैं ये इमेजिन ही नहीं कर सकती हूँ कि मैं अपने एक्स को, अपने बच्चे को स्कूल, क्योंकि इतनी बड़ी मैं अभी नहीं हूँ तो मुझे नहीं लगता मेरा कोई एक्स मुझे दिख जाएगा तो उसका बच्चा हुआ होगा। हाँ, बट वो अपनी पार्टनर के साथ ज़रूर दिखने की पॉसिबिलिटी है, वो हो सकता है। पर मुझे ऐसा लगता है मैं शायद ना कोई रिएक्शन उतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में दे ही नहीं पाऊंगी। अगर इफ़ आई हैपन टू सी माई एक्स, तो वो मेरे लिए बड़ी फ्रीज होने वाली सिचुएशन हो जाएगी। नोइंग माई सेल्फ एज अ पर्सन, मैं शायद कुछ भी नहीं करूँगी, ना मैं स्माइल पास करूँगी, ना मैं टफ लुक दूंगी, मैं कुछ भी नहीं करूँगी। और अगर वो सिर्फ एक ऐसा है कि चलो एक आई कांटेक्ट होके वो आगे निकल गया, मैं आगे निकल गई, तो इट्स फाइन। मेरे दिमाग में ज़रूर वो चीज़ एटलीस्ट उस पर्टिकुलर डे तो रहेगी। पर अगर उससे ज़्यादा कुछ हुआ कि हम कोई ऐसी जगह पे मिल गए हैं, सपोज वी जस्ट बम्प्ड इनटू ईच अदर कहीं पे, तो अब तो मेरे लिए वहाँ पे बैठना थोड़ा सा
एंशियस मैं फील करूँगी, मतलब मैं उस जगह पे नहीं बैठना चाहूँगी, क्योंकि फिर एक वो अजीब सा मेरा टेंशन मेरे अपने जो भी प्लान है, चाहे मैं अपने पार्टनर के साथ हूँ या फ्रेंड के साथ हूँ फ्रेंड्स के साथ हूँ, फैमिली के साथ हूँ, तो मेरा टेंशन डाइवर्ट हो जाएगा। और नहीं यार, वो मुझे अजीब लगेगा, वो 1 घंटा मेरे लिए वहाँ पे बहुत स्ट्रेसफुल हो जाएगा, तो मैं वो जगह से निकल जाना चाहूँगी। दैट्स ऑल। मतलब ज़रूरी भी नहीं है इसके पीछे मेरी हार्ट फीलिंग्स हो, कुछ शायद ना भी हो, शायद हो, आई डोंट नो, पर नहीं, मैं कोई रिएक्शन ही नहीं दूंगी, दैट्स ऑल। यही मेरा शायद रिएक्शन। आप क्या करेंगे प्रवीर? व्हाट अबाउट यू? गिव मी 1 सेकंड, मैं जरा पिंग कर देता हूँ आज का टॉपिक, मीटिंग योर एक्स, सो दैट पीपल कैन एक्चुअली नो कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। मैं क्या करूँगा, ओके यार, तो क्योंकि मैं आप लोगों से उम्र में काफ़ी बड़ा हूँ, मैं अपनी एक्सेस को अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ पे मिला हूँ। जब मैं सिंगल था तब भी मिला हूँ, मेरी शादी हो गई तब भी मिला हूँ। तो वियर्ड है ये सिचुएशन को, तो यू नो 22-year-old प्रवीर को तो मैं यही कहूंगा कि लाइक यू नो गो एंड टॉक टू दैट एक्स। अगर तू सिंगल है तो यार जो भी है, मुझे लगता है बात तो जाके करनी चाहिए। एंड बिकॉज आई वाज अ होपलेस रोमांटिक बैक इन द डे, एंड आई डोंट थिंक सो मैं कितना भी इंटेलेक्चुअल बात कर दूं तुमको, मैं तो उस 22 years old के प्रवीर तो मतलब वेट कर ही नहीं सकता। he would have just gone there and told the girl, you know, what I feel, what my state of mind is, and something like that. I would have done that, you know, many years back. लेकिन अभी obviously यार, I think when you move on in life and you are you know, going towards a certain direction, I think you avoid complications. तो अभी तो there's no chance that I'm going to go up and talk to that person. अगर सामने से कोई आता है, या अगर कभी कभार ऐसा होता है, it's unavoidable, right? You are like there, like face to face. और वैसी सिचुएशन आई डोंट थिंक सो होती है, बहुत रेयर होती है, बट अगर आ गई तो आई वुड बी वेरी एमिकेबल यार। आई वुड से हाय, हेलो, हाउ यू डूइंग, एंड दिस एंड दैट एंड ऑल दैट जनरल स्टफ, एंड आई थिंक बहुत ही नो मैटर कितना अगली ब्रेकअप हुआ, स्टिल यू विल बी लाइक दिस। yeah, I think I would be nice to that person. I would be nice to that person even if it's a ugly breakup, even if I was being dumped, or even if I was guilty about something or something like that. I think you should, अगर बहुत साल निकल जाते हैं उसके बाद, I think life is too short यार to have any sort of दिल में वो नहीं रखना चाहिए मलाल किसी भी चीज। बट यू नो, यही मैं बोल रही थी कि ज़रूरी नहीं है अगर मैं रिएक्शन नहीं दे रही हूँ तो उसका रीज़न ये नहीं है कि मेरे मन में कुछ है। इट्स ऑल गॉन, अभी वो ख़त्म हो चुका है। एंड ऑल्सो जैसा सिमरता ने कहा, मैं इस चीज़ से हमेशा बोलती हूँ कि शायद आज 2 लोग साथ नहीं हैं, पर इतने सारे लोगों में से हमने एक उस इंसान को कभी तो अपने लिए चूज़ किया था। सो ऑब्वियसली वो पर्सन स्पेशल था, है और हमेशा रहेगा। पर इट्स जस्ट दैट आगे यू नेवर नो, एक स्माइल पास कर देने के बाद या हाय हेलो कर देने के बाद हमें नहीं पता सामने वाला किस मेंटल स्टेट में है। मैं शायद आज बहुत स्टेबल हूँ, वो वनरेबल हो, वो स्टेबल हो, मैं वनरेबल, तो आगे की लाइफ मुझे क्योंकि अफेक्ट नहीं करनी है अपनी, कि चलो फाइनली जाके मैं सेट हो रही हूँ या मैं सेट हो गई हूँ या मैं मेंटली इमोशनली मूव ऑन हो चुकी हूँ, तो वाई टू ब्रिंग दैट बैगेज अगेन इन माई लाइफ। क्योंकि मैं एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग के साथ हाय हेलो कर लूँ और फिर वो मुझे नहीं पता ना आगे, यार वो एक्स के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर मन में हमेशा ही रहेगा। तो उस डर से भी शायद मैं ग्रीक नहीं करूँगी कि यार यू नो अब वो खत्म हो चुका है तो उस पे नहीं हमें दोबारा से। आई गेट योर पॉइंट, बट मुझे ये लगता है कि यार दूसरे इंसान की स्टेट ऑफ माइंड पढ़ना हमारे बस में तो नहीं होता, हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना है। एंड अगर हम किसी को देख के अपने मन में बिना कोई मलाल रखे उनको हाय बोल देते हैं, आगे वो इंसान अपने मन में पगला जाता है तो वो उनकी प्रॉब्लम है। अगर वो आपको ज्यादा मैसेज करने लगते हैं या तंग करने लगते हैं, यू कैन ऑलवेज ब्लॉक दैट पर्सन। लेकिन out of courtesy and out of the journey and moments that I have spent with that person, हाय बोलना, अब जैसे राशि खुद कह रही थी कि वो सबसे छोटी है यहाँ पे इस ग्रुप में, तो शायद यू नो मे बी आफ्टर 5 years you might have a different thought process, क्योंकि अभी प्रवीर भी जैसे अपने 20 साल वाले प्रवीर की बात कर रहे थे और अभी की बात कर रहे हैं। बट ऑन दैट नोट राशि, मैं कहना चाहूंगी आपके बहुत फैंस है इस रूम में। जॉनी 1-2 बार लिख चुके हैं कि आपसे कौन ही ब्रेकअप करेगा। राजश्री, आप इतनी ब्यूटीफुल हो कि कोई पागल ही होगा जो आपसे ब्रेकअप करेगा। वाह। पहले कोई पागल मुझसे प्यार तो कर ले, ब्रेकअप तो बहुत दूर की बात है। और जॉनी, थैंक यू सो मच। अरे पर ऐसा कुछ भी नहीं और पता है, एक और हमारे लिसनर है, उनका व्यूअर है, उनका नाम है रोहित देसाई। उन्होंने ना बड़ी डराने वाली बात लिखी है, एंड आई वुड वांट टू टॉक अबाउट दिस आल्सो टुडे। वो कह रहे हैं ठुकरा जो मेरा प्यार ठुकराएगा वो मेरा इंतकाम देखेगी।
मतलब वो बदले की बात कर रहे हैं कि अगर किसी ने मेरा प्यार ठुकराया तो वो इंतकाम देखेंगी. प्रवीर, व्हाट डू यू हैव टू से टू हिम? नहीं यार, मतलब मैंने जैसे कहा ना यार, लाइफ इज टू शॉर्ट यार. आई थिंक क्या मैं कहूँ यार, आई थिंक यार जिंदगी में ना किसी को फोर्स मत करो यार. अगर कोई जा रहा है, वो जो पुरानी कहावत है ना कि यार वो अगर तुम्हारे साथ है तो वो तुम्हारा है या तुम्हारी है, अगर वो नहीं है तो शायद था ही नहीं तुम्हारा. इट वाज नॉट सपोज टू हैपन, इट वाज नॉट मेंट टू. आई थिंक मैं उस चीज को बहुत बहुत डेफिनेटली बिलीव करता. लेकिन यार ये सारा ना मुझे ऐसा लगता है समृता, ये सारा आई थिंक एज रिलेटेड भी है. आई थिंक आप किस एज में हो, किस स्टेज में हो, आई थिंक ऐसा मुझे लगता है. आई थिंक मैं अभी आपको ज्ञान दे दूं इस उम्र में आके, यू नो एट 40 डजंट मेक सेंस. बिकॉज जब हम यंग होते तो हम थोड़े से होते हैं कि नहीं यार हम तो दुनिया मुट्ठी में कर लेंगे, हम तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे. वी आर क्रेजी, वी आर फियरलेस, वी आर रेकलेस, है ना. तो हम ये सारे आउटकम्स जो है वो सोचते नहीं है हम लोग, ठीक है. बट जनरली मुझे ऐसा लगता है कि ये बदला और ये इंतकाम, ये सारी चीजें यार इट डजंट मेक सेंस. बिकॉज उसमें इवेंचुअली कुछ मिलता नहीं है. अगर वो सामने वाला मान भी गया, अगर आपने फोर्स करके या क्या मिलेगा आपको? आप किसी का बुरा करके आपको क्या मिलने वाला है? आप बदला लेके, आई थिंक अगर 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 लाइक ओके, आई अंडरस्टैंड रिवेंज देयर कैन बी अ लॉट ऑफ अदर रीजंस फॉर रिवेंज वाला फीलिंग. द बेस्ट रिवेंज फॉर एनीवन, फॉर बी इट अ मैन, बी इट अ गर्ल, विद योर एक्स is to be successful, Yeah. is to be fit, healthy and good looking. Yes. Yes. On that note, I want to use a term. You know, breakups के बाद एक term use किया जाता है जिसको कहा जाता है revenge body. अब ये टर्म काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट ये अक्सर हमने देखा है कि यार एक ब्रेकअप होता है ना लड़के लड़की का, तो उसके बाद वो जिम में ज्यादा रेप्स लगा रहे हैं, वो 6 पैक एब्स आ रही है, इतनी हॉट हॉट पिक्चर्स आ रही है. तो मतलब ये क्या चक्कर है कि भाई अच्छा तूने मुझे छोड़ा तो मैं और हॉट बन के दिखाती हूँ कि तूने क्या खोया है. भाई हाउ डज दिस वर्क राजश्री? हाँ, मुझे ऐसा लगता है ये होता ही है. आई एम श्योर ये लड़कों में भी होता होगा. लड़कियों में आपको वो गाना याद है कि ब्रेकअप हुआ तो जम के पार्लर गई और पार्लर में सब कुछ मेकओवर किया. हाँ, कॉलेज की सहेलियों से कैचअप कर लिया. बट एक्चुअली उस सॉन्ग के जो लिरिक्स है ना वो बहुत ही मीनिंगफुल है. यही होता है, ये ना स्टेप्स है, ये हर बंदे के ऐसे ही होते हैं. ब्रेकअप हुआ, उसके बाद आप अपने ओल्ड फ्रेंड्स जो अब आपकी लिस्ट में बी नंबर पे आ चुके होते हैं वापस से ए पे आ चुके होते हैं. यू स्टार्ट पार्टिंग अ लॉट मोर, यू स्टार्ट सोशलाइजिंग अ लॉट मोर, एंड ऑफ कोर्स करियर पे सबसे ज़्यादा ध्यान. क्योंकि मुझे भी ये लगता है कि अगर आपको इफ़ यू बीन डम्प्ड, ऑफ कोर्स अभी रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, पर बेस्ट चीज़ इज़ व्हाट टू डू इज़ टू जस्ट फोकस ऑन योर करियर एंड योर सेल्फ एंड सेल्फ लव. खुद की ग्रूमिंग पे ज़्यादा ध्यान, ये मुझे लगता है सब लोग देते ही हैं और ये करना भी चाहिए. क्योंकि वो ही एक टाइप का रिवेंज भी है और वो यू आर यूजिंग योर एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन. एटलीस्ट मैं अपनी जो भी मेरे अंदर का अग्रेशन है उसको, उसके लिए किसी को हार्म नहीं कर रही हूँ, मैं उसे पॉजिटिवली चैनलाइज कर रही हूँ. मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ. एक बहुत ही ज़रूरी अनाउंसमेंट है कि यहाँ पे हमारे साथ एक इंसान है जिसने कभी रिलेशनशिप नहीं देखा. वो उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है और बेचारा काफ़ी लोनली है, कौन उदास है. कौन है वो? है कोई, वो समझ गया जो भी है वो. मैं भी समझ गई. क्या तो बेचारा उसको समझ भी नहीं आ रहा कि एक्स क्या होता है. कोई बात नहीं बेटा, आप जाइए अपने अंकल और आंटी के पास अपने दुखड़े रोइए, यहाँ पे मत आइए, ठीक है? कोई बात नहीं. उसका एक्स नहीं है, वाई है उसकी लाइफ में. वाई आई डोंट हैव एन एक्स. हम उसका कुछ नहीं कर सकते. ओह माय गॉड. तो चलिए जब हम रिवेंज बॉडी की बात कर रहे थे ना, तो राजश्री ऐसे ना कई लड़कियों के वार्डरोब में ऐसी ड्रेस होती है कि ये वो वाली ड्रेस है जो तब पहनी जाएगी जब एक्स को मिलने जा रहे हैं. वो जो सबसे हॉट वाली ड्रेस होती है. तब आई समटाइम्स वंडर कि लड़कियां ऐसा क्यों करती हैं. शायद मुझे पता है अंदर ही अंदर, बट फिर भी ये सोच तो दिमाग में आ ही जाती है. Simrata, that is a weapon that a woman can use and shatter a man. Shatter a man. एक्स से मिलने कोई Right? जाता है, इतना प्लान ही कौन करता है? मतलब हॉट ड्रेसेस तो बॉयफ्रेंड से मिलने जाते हैं तो पहनते हैं ना, पीते हैं, कह लो, सॉरी. मंडे आज मंडे. मैं बता रहा हूँ
Simrata, I think this thing na, and this has happened to most guys. Okay, हाँ, आप अपनी एक्स को देखते हैं and you look at her in a party and she is looking hot as you know and she's and like यार ये कब हो गया बे, मतलब ये कहाँ से ये ऐसे कैसे दिखने लग गई, and it was like shit, मतलब क्या है ये। एंड वो जो घाव होता है ना भाई, मतलब वो जो लगती है ना यहाँ पे, बहुत जोर से लगती है बॉस। ऐसा मैंने होता क्या है क्या? खोया। ओहो, सनी कह रहे हैं कि मेरा फर्स्ट ब्रेकअप बहुत पेनफुल था एंड वी बोथ मेड सो मेनी मिस्टेक्स बट नाउ इट्स नो मैटर। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा एटीट्यूड है ना सनी का कि यार दोनों ने गलतियां करी, दर्द हुआ, लेकिन अब तो जिंदगी आगे बढ़ गई है। सनी, आई थिंक आपका जो नजरिया है लाइफ को देखने का वो परफेक्ट है कि अब थोड़ी ना फर्क पड़ता है किसी चीज का। अच्छा, सागर कह रहा है कि मेरे 5 ईयर से मिला नहीं हूं मैं तो। अरे कोई बात नहीं यार, कोई गल नहीं मिला लेकिन तो ना मिला सागर, यार। आप तो कह रहे थे आपकी कोई गर्लफ्रेंड बनती नहीं है, आप यहाँ पे बोल रहे हो कि आपकी एक्स हाँ। है। ये तो आपने मुझे बताया नहीं। उस दिन तो आप मेरे शो पे कह रहे थे कि मैं जिस लड़की को अप्रोच करता हूँ वो मुझे भाई बना लेती है। अरे तो 5 साल हाँ, पहले तो की बात सागर आप है ना। पकड़े गए। सागर, आप अरे पकड़े 5 साल गए, आप पहले की झूठ बात बोल है रहे हो। ना। या तो आप वहां झूठ बोलते हो आपकी गर्लफ्रेंड है, आप बताते नहीं हो, या अभी आप झूठ नहीं। बोल रहे हो। अरे नहीं, काम डाउन लेडीज। ये 5 साल पहले की बात कर रहा है, वो शायद अभी के सिनेरियो के बारे में कर रहा होगा बात यार। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। सागर आप बताइएगा, थोड़ी रोशनी डालिएगा कि क्या सिनारियो है। 5 साल से आप मिले नहीं है अपने एक्स से, बट यार प्रवीर ऐसी कुछ स्टोरीज डिस्कस करते हैं जहां एक्चुअली हम एक्स से मिले हों एंड हाउ इट वाज। जैसे अभी हमने तो आपकी जो सिनारियो था वो सोचा कि कोई दिख जाए तो हम क्या करेंगे। क्या आप कभी प्लान करके अपने एक्स को मिलने गए हैं प्रवीर? मैं बताता हूँ। तो मैं ना एम कॉम फर्स्ट ईयर की एग्जाम दे रहा था, ठीक है। डिस्टेंस लर्निंग था, एग्जाम थी मेरी, एंड उसके बस आई थिंक एक महीने एक साल पहले आई हैड दिस ब्रेकअप विद माय वेरी वेरी सीरियस गर्लफ्रेंड, ओके। एंड वो मुंबई में नहीं थी, वो जयपुर में थी, एंड कोई कांटेक्ट नहीं मेरा, कुछ नहीं, ठीक है। एंड तो मैं आई वाज आल्सो वर्किंग एट दैट टाइम, तो मैं पढ़ाई भी कर रहा था और जॉब भी कर रहा था साथ में, ठीक है। तो मुझे हमारी एक कॉमन फ्रेंड ने बताया कि शी इज इन टाउन एंड शी इज ऑल्सो गिविंग हर एमकॉम का एग्जाम। मैंने कहा अच्छा, ओके। एंड आई रिमेंबर द फीलिंग, आई कैन स्टिल रिमेंबर द फीलिंग दैट माई नीज वर वीक। मेरे कान गर्म हो गए थे, मेरे को चक्कर आने लगा। आई वाज लाइक आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो व्हाट टू डू। ऑब्वियसली माई फर्स्ट थिंग वाज, मैंने अपनी बाइक निकाली और मैं गया मैं निकल गया उसके घर के लिए, ठीक है। सीधा? हाँ, मैंने बाइक स्टार्ट करी ये इंटेंशन से कि मैं उसके घर जा रहा हूँ, आई एम गोना मीट हर, ठीक है। बिकॉज आई गॉट टू नो दैट शी इज स्टेइंग इन दैट फैमिली हाउस जहाँ पे वो अकेली रह रही है। आई वाज लाइक दिस इज द बेस्ट टाइम टू जस्ट गो एंड टॉक टू हर दैट यू नो अबाउट स्टफ एंड ऑल दैट। हमारा बहुत ही अलग सिचुएशन में ब्रेकअप हुआ था। सो मैंने बाइक निकाली, मैं आगे 2 सिग्नल तक गया अपने घर के, एंड आई स्टॉप द बाइक एंड आई थॉट अबाउट इट कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, बिकॉज उसकी तब एंगेजमेंट हो चुकी थी। एंड आई थॉट एंड आई टुक अ यू टर्न। आई वाज लाइक दिस इज नॉट राइट। आई टुक अ यू टर्न एंड आई केम होम, ठीक है। एंड आई डिड नॉट गो। एंड अगले दिन मेरी एग्जाम एमकॉम की, मैं एग्जाम सेंटर में जाता हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं एग्जाम के पहले पढ़ रहा हूँ। दिस इज द क्रेजिएस्ट कोइंसिडेंस, ओके। आई सी दिस गर्ल वॉकिंग सामने से गेट में, मेरा और उसका सेंटर एक। She comes there with her friend and she is walking and I started crying. मैं बहुत ही बेवकूफ जैसा बंदा था उस टाइम पे and I started crying. I could not hold my tears. Imagine मेरे को एग्जाम देने जाना है, right? And I just could not believe, like what the hell man. And मैं एग्जाम, I don't know मैंने एग्जाम में क्या लिखा। एग्जाम खत्म, मैंने कहा कि यार let's just get through this exam, okay? एग्जाम खत्म किया, उसके बाद आई थिंक मेरे बगल वाले, थैंकफुली मेरे क्लास में नहीं थी वो मेरे बगल वाले क्लास में थी वो, सेम फ्लोर। एंड मैं नीचे उतरा, मैं जहाँ पे बाइक पार्क करी थी, तो शी वाज देयर एंड आई कॉल्ड हर लाइक हे व्हाट्स अप, ऐसे ऐसे करके आई नीड टू टॉक टू यू।
And you know, she was such a nice girl, right? And I still remember, and she's like, I still remember she asked me, "Tu kaisa hai?" You know, and I was like, dude, like, I don't know what to say. I mean, I'm not ठीक हूँ, and I said कि how are you, how are things, ऐसे करके बातें बातें करी. मैंने कहा अच्छा, मैंने उसको बताया कि I tried to come to your house, but मेरी हिम्मत नहीं हुआ. I went back home. She's like, could you not come? अच्छा वो नहीं आया तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं आऊँगा. बट ऐसे ही बात करी, उसके बाद बात खत्म हो गई. एंड उसकी फ्रेंड उसके साथ ही चल, शी इज लाइक ओके आई एम गोइंग, आई हैव टू गो. लाइक ओके कूल, ठीक है. यू वोंट बिलीव वो 5-6 दिन जो एग्जाम थी मैंने कैसे करके दिए. एवरी डे माय माइंड वाज समवेयर एल्स. आई जस्ट वांटेड टू टॉक मोर एंड मोर. बट एक अच्छा चीज हुआ था कि लास्ट डे ऑफ द एग्जाम आई सेड ओके दिस इज द लास्ट डे एंड ऑल दैट. मेरी बाइक थी एंड आई वाज, मैंने अपने पैसों से मेरी जॉब करके मैंने बाइक खरीदी थी अपनी, ठीक है. मेरे पास एक यामाहा एंटाइसर बाइक हुआ करती थी उस जमाने में. एंड वो मैंने बाइक खरीदी थी. तो जब हम डेट करते थे तो मेरे पास एक वो काइनेटिक मार्बल हुआ करती थी, तो उससे मैंने प्रोग्रेस करके उससे जॉब वॉब करके एक एंटाइसर खरीदी थी. तो आई शोड बाय द वे दिस इज माय बाइक. मैं उसको दिखाई, इट्स लाइक वेरी नाइस. एंड आई वाज लाइक wow, I showed her what I earned, and it was like just to share my happiness with her. And मुझे लगता है कि वो मीटिंग बहुत जरूरी थी हमारे लिए, बिकॉज उसके बाद मैंने उसको ऑटो पकड़वा के दी एंड शी सैट इन द ऑटो एंड वी सेड गुड बाय टू ईच अदर. एंड मेरे लिए वो बहुत ही अच्छा क्लोजर था. एंड अगर वो नहीं होता तो मैं अभी भी शायद बहुत बेचैन होता, जिंदगी भर बेचैन होता कि ये क्या हुआ. मैंने उसको बाय किया, ठीक है. सो दैट वाज माय फर्स्ट out of lots, that was my first ex का story. So yeah, that was my story. और इसी स्टोरी के बाद सनी ने हार्ट ऑन दिस नोट. एंड आई एम नॉट सरप्राइज कि उन्होंने ये हार्ट भेजा है, बिकॉज प्रवीर जब आप अपनी ये स्टोरी नरेट भी कर रहे थे ना, आई कुड एंड आई एम श्योर सो कुड राजश्री फील द इमोशन कि आप कितने दिल से पैशनेटली वो सुना रहे हैं. और जब आप बता रहे थे कि वो यहाँ मिली, ये हुआ, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो विजुअल चल रहा था. सो इट वॉज रियली ब्यूटीफुल. और जो आपने क्लोजर वाली बात से एंड किया, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है. जब भी हम मीटिंग इंडेक्स की बात करते हैं तो इस सवाल का जवाब तभी दिया जा सकता है जब आपको ये पता हो कि आपका क्लोजर कैसे हुआ. इनफैक्ट प्रवीर, आदित्य इज आस्किंग यू, वैसे आपकी कितनी एक्स है? अरे बहुत सारी है. मैं पता है प्रवीर के ये सवाल का जवाब मैं देती हूँ जितना मैं समझ पाई हूँ. प्रवीर ना बड़ी हम्बली, मैं ऐसा था मैं वैसा था, ऐसे सीधे से इनोसेंट बनने की आड़ में इनके इतने सारे एक्सेस हैं जितने मतलब हमारे अभी तक की पूरी 30 साल की लाइफ में नहीं रहे होंगे, उनकी 22 साल में उतने रह चुके हैं. तो उनकी जब भी वो कोई एक्स के बारे में बोलते हैं तो मेरा पहला सवाल यही होता है कि ये कौन सी वाली के बारे में, पहले ये बताओ. But yeah, Praveer, like really, thank you for sharing that story of yours, meeting your ex. क्योंकि ऐसी जो कहानियां जिंदगी में रियल लाइफ में होती है ना, वही आके बड़े पर्दे पर गुड सिनेमा में बनाती है. बिकॉज द वे यू अवॉइडेड मीटिंग हर, लेकिन किस्मत थी कि वो आपके सामने आ गई, फिर आप रो पड़े, लेकिन आज आप उसी मीटिंग के लिए थैंकफुल है. सो आई कैन आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड विद योर स्टोरी. थैंक यू. वेरी इम्प्रेसिव स्टोरी. आपकी कोई ऐसी स्टोरी है समृता जिसमें आपको ऐसा लगा हो कि मैं अपने एक्स को मिली और मेरे पेट में बटरफ्लाइज आए, या आपने बात करनी चाहिए, या ऐसा कुछ? यार सच में कहूँ कि प्रवीर जितनी इमोशनल और पैशनेट स्टोरी मेरी नहीं है, बट देन अगेन एक्स तो जैसे प्रवीर ने कहा कि सबके होते ही हैं. चंडीगढ़ में मेरा एक बॉयफ्रेंड होता था व्हेन आई वाज इन कॉलेज, और उसके बाद मैं मुंबई आ गई, काम वाम करने लगी. फिर उसकी भी शादी हो गई थी. फिर मैंने सुना था कि उसका डिवोर्स हो गया है, समथिंग लाइक दैट. और हमारे कॉमन फ्रेंड्स थे ही, क्योंकि कॉलेज में एक साथ थे तो पता लगता रहता था. तो मैं चंडीगढ़ गई हुई थी एंड ये कोविड के बाद की बात है, तब ज्यादा कुछ होता नहीं था करने को. तो कहीं ना कहीं हम कुछ एंटरटेनमेंट ढूंढते रहते थे कि यार अब क्या करें. तो उसी चक्कर में उसकी और मेरी व्हाट्सएप पे बात हो गई एंड आई वाज ओके विद द कॉन्वर्सेशन. मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ये बहुत साल हो चुके थे. आप सोचेंगे ना कि ये कॉलेज की मैं बात कर रही हूँ, तो उसके 10 साल बाद की बात है कि तब एक तरह से हमारा कांटेक्ट हुआ. और मेरे मन में कोई ऐसे इमोशंस नहीं आ रहे थे कि मुझे इसके साथ फिर से वापस जाना है, बट बस एक क्यूरोसिटी थी कि अब इंसान कैसा है, क्या सोचता है, क्या बातें करता है. तो उस क्यूरोसिटी के चलते उसने और मैंने मिलने का प्लान बनाया और मैं गई. ऐसे भी कोई हॉट एक्स ड्रेस पहन के भी मैं नहीं गई थी, क्योंकि मेरा कोई इरादा ही नहीं था उनको इम्प्रेस करने का. आई जस्ट वांटेड टू एंटरटेन माई सेल्फ इन कोविड, अगर कहा जाए तो उनको मैं मिली और मिलके शुरू में तो ठीक ठाक लगा सब. फिर मैंने ये रियलाइज किया कि कई बार क्या होता है कि जिंदगी में आपके पास एक पार्टनर होता है, लेकिन
एक पार्टनर किसी और शहर चला जाता है तो उसका सोचने का तरीका, नजरिया, उसका दिमाग खुल जाता है। लेकिन जो अपने उसी जोन में रहता है ना, वो कहते हैं कि वो किसका मेंढक कहते हैं, वो कुएं का मेंढक, हाँ कुएं का मेंढक। हाँ, वो बन के रह जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो जैसे ना कॉलेज में हमारे चंडीगढ़ में बहुत सारे ऐसे लड़के होते थे जिनकी कबीर सिंह टाइप मेंटालिटी थी कि ये वो मेरी बंदी ऐसे वैसे, लड़कियों को ऐसे कपड़े, ये वो। उस टाइम पे मुझे भी प्रीति की तरह उसमें ग्लैमर लगता था, लेकिन ऑब्वियसली इवेंचुअली आई अंडरस्टूड कि वो कबीर सिंह बनना कूल नहीं है। तो इतने साल बाद बाहर रहने के बाद जब मैं वापस गई और मैं उसी इंसान से मिली, मैंने देखा कि यार ये तो बड़ा ही नहीं हुआ, ये तो अभी भी वो कॉलेज वाला कबीर सिंह है। एंड आई दैट डे एंड उसको कहीं ना कहीं ये लगा कि मैं उसको मिलने आई हूँ तो उसका शायद एक चांस है। एंड ही ट्राइड टू मूव एंड आई वाज ऑलरेडी विद समवन एट दैट टाइम। मेरे प्रेजेंट बॉयफ्रेंड को पता था कि मैं अपने एक्स को मिलने जा रही हूँ, 10 साल पुराना एक्स है, तो एक तरह से कॉलेज की बातें करने, कैच अप करने जा रहे हैं। बट कई बार लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में जो कॉलेज में जो सोच रखते हैं वो कॉलेज के 10 साल बाद भी वैसे ही सोच रखते हैं। सो दैट वाज अगेन, जैसे प्रवीर की मीटिंग इंपॉर्टेंट थी ना उनके एक्स के साथ, तो मेरे लिए भी वो मीटिंग इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि मुझे पता लग गया कि ये जो सिलसिला कॉलेज में खत्म हुआ था, ये एक सही रीजन की वजह से खत्म हुआ था, एक, और अब मैं एक अच्छी दिशा में जा चुकी हूँ और मुझे बिल्कुल मुड़ के किसी चीज की तरफ देखना नहीं है। सो लाइक दिस एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ गुड रीजन। तो मेरी तो ये कहानी है दैट हैपेंड बट आई नो व्हाट यू आर टॉकिंग। और ये एक्चुअली ऐसा होता है कि कितनी बार हम अगर पास्ट के कोई इंसान को मिलते हैं एंड देन उसके बाद अगर ये फीलिंग मन में आती है ना कि यार थैंक गॉड वो नहीं हुआ आगे, तो वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि यू नो व्हेन यू लुक एट, मतलब नॉट जस्ट एक्स, एनीथिंग, कोई भी पास्ट की चीज़। और हाँ, एक्स तो ऑफ कोर्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि वो लाइफ की एक मेजर जर्नी होती है, पर अगर उसे देख के ये फीलिंग आई, इनफैक्ट सॉरी टू कट यू, जितने भी मेरे एक्स रह चुके हैं ना, जो 2-3 एक्स हैं, एक्चुअली इतनी कोई लंबी लिस्ट भी नहीं है, जो 2-3 एक्स है ना, उनमें से किसी को भी अगर मैं कभी मिलती हूँ ना, तो मैं मन में इतना शुक्र अदा करती हूँ भगवान का, नॉट दैट आई विश एनीथिंग रॉन्ग फॉर देम, बट वो मेरे लिए सही नहीं थे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि थैंक गॉड कि वो सिलसिला आगे नहीं बढ़ा। सो दैट लाइक यू वर सेइंग, सॉरी बैक टू यू, आप कुछ कह रही थी कि हाँ वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। हाँ, मैं यही बोल रही थी कि दैट फीलिंग इज द बेस्ट, यू नो, कि आप अगर किसी से मिले और फिर आपको ऐसा लगे कि ओहो राजश्री आपका कोई किस्सा सुनाओ एक्स का, ऐसा लगे। अदिति मेरा ऐसा कोई किस्सा है नहीं सुनाने के लिए, एंड लाइक आई सेड कि द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, क्योंकि मुझे ऐसा मेरे बारे में लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा यू नो इमोशनल और सेंसिटिव हूँ। सब होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कुछ स्पेशल हूँ, पर मेरे लिए कोई भी तरह की ना इमोशनल सिचुएशन से डील करना सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ होती है, तो मैं ऐसी चीज़ों से दूर भागती हूँ। तो जैसे मैंने सबसे फर्स्ट पॉइंट ही जो अपना कहा था कि अगर मुझे कभी मेरा एक्स दिख जाएगा तो मैं नहीं उससे बात करना चाहूँगी, पर उसका बिल्कुल ये रीज़न नहीं है कि मन में हार्ड फीलिंग्स हैं या कुछ है, नहीं। मैं बस वो कॉन्फ्रंटेशन टाइप का नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत अनस्टेबल हो जाती हूँ, बहुत जल्दी हो जाती हूँ और बहुत लंबे टाइम तक के लिए हो जाती हूँ। तो वो सिचुएशन को अपनी अवॉइड करने के लिए मैं नहीं, मुझ में शायद इतनी हिम्मत नहीं है, ऐसा कह लो, कि मैं कि अपने किसी भी एक्स से जाके बात करना चाहूँगी, नहीं, आई विल नॉट वांट टू डू दैट। सागर नीचे लिख रहा है मैं बात करने गया था तो गाली पड़ गई। सनी पूछ रहे हैं, so you meet them to feel good? समझ नहीं आया मुझे सनी का क्वेश्चन। नहीं, I think what Sunny is asking, I think Sunny is asking the reason why you go and meet your ex. I think Simrata आपके इंसिडेंट पे शायद he is asking that. यार I'll tell you something. I don't know how it's true for Simrata or anyone out there. लेकिन मुझे लगता है कि most of the time that people meet their ex, दो रीजन हो सकते हैं। एक तो है कि वापस ट्राई मारे क्या, दूसरा होता है क्यूरियोसिटी कि वो बंदा कैसा है या बंदी कैसी है, ठीक है। तो बस वही बात, दो ही रीजन हो सकते हैं, बाकी फील गुड या वो सब, बिकॉज अगर आप फील गुड का कुछ था ही नहीं बेसिकली, क्योंकि मैं मुंबई में रहती थी और कोविड के टाइम में चंडीगढ़ में थी। तो जैसे होता है ना कि आप जब चंडीगढ़ में होते हो आप अपने पुराने कॉलेज के दोस्तों से मिलते हो, तो उन्हीं दोस्तों को मिलने के लिस्ट में वो एक्स भी एक दोस्त था। तो मुझे लगा कि यार क्योंकि कुछ रोमांटिक तो है नहीं, चलो पुरानी बातें करने में सबको मजा आता है कि कॉलेज में ऐसा होता था, ये होता था, वो होता था। सो दैट वाज द आइडिया, बट नथिंग। जॉनी भाई लिख रहे हैं मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बना जिसको एक्स बनाओ। जॉनी भाई कर्तव्य करना हमारा काम है, फल की इच्छा मत कीजिए आप, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, सॉरी राजश्री, कि मेरी बैटरी ना कभी भी खत्म हो सकती है, तो हो सकता है कि मैं अचानक से रूम छोड़ दूं, तो आप दोनों को मैं पहले बता के रख रही हूँ। तो आप मेरे रूम में आ जाना यहाँ पे,
हम Yes. साथ में लाइव हो सकते हैं फिर, अगर आपका फोन रहा तो यहाँ आ जाना। अच्छा, मेरे 2 सवाल हैं। पहला कि एक्स ने जब ब्रेकअप होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब एक दूसरे को बहुत सारी गिफ्ट्स देते हैं, और उससे मुझे याद आया कि यहाँ पे हमें गिफ्ट्स नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं क्यों। अब जबकि हम इतनी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें ढेर सारी गिफ्टिंग यहाँ पर होनी चाहिए। प्लीज़ थोड़े से रोजेस, बुके, लव लेटर, रिंग्स, हम सब कुछ एक्सेप्ट करेंगे। प्लीज़ कीप गिफ्टिंग। थैंक यू सागर कपकेक Wow. भेजने के लिए। और रिंग और लव लेटर मैं हमेशा मांगती हूँ, पहले बहुत आते थे, पता नहीं क्यों अब लोग रिंग्स एंड लव लेटर्स नहीं भेजते यार। बड़े प्यारे लगते हैं जब भी वो स्क्रीन पे आते हैं ना, पूरा ऐसे रेड रेड वाली फीलिंग में, वैलेंटाइन फीलिंग आ जाती है स्क्रीन पे। सो प्लीज़ आप लोग ऐसे प्यारी प्यारी गिफ्टिंग करते रहिए। दीपू, हंसने के साथ साथ गिफ्ट भी देना है, आप दे दो एक रिंग या लव लेटर, जिसको भी, जो भी आप देना चाहते हो। और प्रवीर हैज टू से समथिंग। मेरे को ना कोई याद आ गया, सॉरी यार, बट एक दिस इज नॉट माय मीटिंग माय एक्स, दिस इज माय वाइफ मीटिंग माय एक्स। सो माय एक्स that is even was from the dangerous. same, my ex was basically my ex, we are still friends। हम लोग एक ही, हमारा कॉलेज का बहुत बड़ा ग्रुप था, ठीक है, उसमें सारे अलग अलग दूसरे कॉलेज से सारे लोग थे। तो उस ग्रुप में ऑब्वियसली यू नो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सबकी शादियां वादियां हो जाती है, तो ऑब्वियसली हर कोई अपनी गर्ल अपनी वाइफ को या हस्बैंड को ऐसे लेके आता है एंड ऑल दैट, ठीक है। तो मेरी जो एक्स है, ऑब्वियसली शी आल्सो गॉट मैरिड आफ्टर आई थिंक 1 year ऑफ मी गेटिंग मैरिड और समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ हुआ था। एंड आई रिमेम्बर, आई थिंक हम किसी और की शादी में गए थे जहाँ पे हम सारे कॉलेज के दोस्त गए थे, एंड इट सो हैपेंड इवेंचुअली समथिंग लाइक दैट, मैं थोड़ा वेगली मुझे याद है कि वो नहीं बुफे में खाना खाते हैं, तो लाइक तो डिम्पी के हाथ में शायद प्लेट थी, एंड देन माय एक्स वाज आल्सो यू नो वॉकिंग अराउंड, अरे यार ये तू खा रही है, मेरे को भी खाना है। तो दे लिटरली वर ईटिंग फ्रॉम द सेम प्लेट। And I saw, and one of my friend, हमारे common friend ने उसे देखा, अरे प्रवीण वो देख क्या हो रहा है, what the hell is यार that bro? वैसे पता है, मेरे को ना एक चीज याद आई है इससे, मैं ये शेयर करना चाहूंगी। सडनली आपने ये जो सेम प्लेट वाली बात बोली ना, इससे मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो एक्स था ना, उसकी जो एक्स थी, मुझे उससे बड़ी तकलीफ थी। और जब मैं भी एक्स हो गई ना, हाँ, तो मैं फर्स्ट गर्लफ्रेंड नहीं थी, तो उसकी ऑलरेडी जो एक एक्स थी उससे मुझे बड़ी खुन्नस थी। और जब मुझे पता चला कि अब मैं भी डंप होके एक्स बन चुकी हूँ, तो सडनली मुझे उससे बड़ी दोस्ती वाली वाइब आ गई, क्योंकि अब ऐसा होता है। मेरा तो जो भी कॉमन बोला था दुश्मन था अब हमारा तो। लेकिन पर जो अरे बोला था, फीलिंग बड़ी बोला ना, अजीब सी थी, वेरी मेरी एक इंटरेस्टिंग। फ्रेंड मैंने थी, बोला कि आप अपने एक्स को मिलते हैं तो पता चलता है, इट काइंड ऑफ रीड कहता है, इट रीवैलिडेट्स द फैक्ट दैट कि अच्छा हुआ इसके साथ नहीं है। और यार मतलब ये जो बंदी थी ना, जिसकी मैंने वाइफ के साथ का जो एपिसोड है यार, वो यार बंदी बड़ी डम थी यार, अच्छा हुआ मैंने यार मैं बता रही हूँ, मेरी एक फ्रेंड थी, उसका एक्स बॉयफ्रेंड बना, तो उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड की एक्स गर्लफ्रेंड को कांटेक्ट किया, और दोनों यहाँ मुंबई में एक जगह है लिटिल डोर, वहां पे बैठ के 3 घंटे उन्होंने चिल किया। और उन्होंने बोला, अरे तेरे साथ ऐसे करता था, हाँ मेरे साथ भी ऐसे, बड़ा ये है, बड़ा वो है, अरे हाँ मुझे भी यही बोला, यही झूठ बोला। मतलब वो जो लड़कियों की बॉन्डिंग हो रही थी, वो एंड देन दैट फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरी फ्लैटमेट थी उस टाइम पे, शी केम होम एंड शी वाज लाइक, सिमरता देखा मैंने सही कहा था, ये लड़का ऐसा ही है, इसने पिछली वाली के साथ भी ऐसा ही किया। मतलब खुश हो गई लड़की की बात हाँ सुन के। एग्जैक्टली, यही मुझे वो सेम प्लेट में खाने से बात याद आई कि ऐसा हुआ था मेरे साथ कि मुझे जिस इंसान से इतनी चिढ़, और सडनली मुझे उसमें इतना अच्छा दोस्त दिखने लग गया, क्योंकि अब हम सेम पेज पे थे, अब हमारे दुश्मन कॉमन हो चुका था, तो हम में बड़ी सिमिलैरिटीज आ गई थी अब। यस प्रवीण। मेरा एक और सवाल है हर किसी को यहाँ पे, ठीक है, एवरीवन आउट देयर, क्या इज इट फेयर और इज इट एडवाइजेबल टू फॉल इन लव विद योर एक्स अगेन? If you are अगर single, then yes. If you're If you are single, मैं तो जवाब, yeah. ओके, हाँ, Oh shit, लगता है सिमरता की फोन की बैटरी खत्म हो गई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Simrata is going to join you in a bit. Don't worry. Don't Yeah. worry. Don't worry. एक सेकेंड, मैं सिमरता को थोड़ा सा वो इसमें से वो अब बिग नो लिखा है सनी ने, तो सनी के हिसाब से एक्स के साथ यू शुड नॉट फॉल इन लव विथ योर एक्स अगेन। वैसे सनी पता नहीं क्यों मुझे ये इतना बैड आइडिया नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है यू कैन फॉल इन लव विथ योर एक्स अगेन, अगर आप भी सिंगल है वो भी सिंगल है तो मुझे ऐसा लगता है हो सकता है ना यार, प्यार
और वैसे भी मेरा ऐसा मानना है कि प्यार हमेशा रहता है। एक बार अगर आप किसी से कनेक्ट हो गए तो आप उससे डिसकनेक्ट नहीं हो सकते। सी आई डू नॉट नो हाउ थिंग्स वर्क इन अरेंज मैरिजेस, पर लव में तो यार एक बार किसी से प्यार आ गया तो ज़िंदगी भर के लिए आ गया। उससे नफरत नहीं हो सकती, उससे चिढ़ नहीं हो सकती, वो बस गुस्सा होता है। अब वो गुस्सा कितने सालों में शांत होए ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कोई बंदा 1 साल में मूव ऑन हो जाता है, किसी को 10 साल लग जाते हैं। सो यू मूव ऑन मीन्स व्हाट, दोज मेमोरीज आर फेड नाउ, you learn how to live without that person, you learn how to be happy in your life. My question to you is, It's a yes. would you fall in love with your ex शायद back इसी again? डर से प्रवीर मैं अपने कभी किसी एक्स को मिलना ही नहीं चाहती हूँ, शायद इसी डर से, क्योंकि मुझे तो हो So your जाएगा फिर answer से is- प्यार। So your answer is तो no. हम Basically, you would मेरी never- हाँ है, मेरी हाँ है, एंड सिमृता इज विद हाँ है। मी। हाँ है। हेलो। थोड़ा पीछे कर लूँ इसको? हाँ मुझसे वाह। रहा नहीं गया कि मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई। एक्चुअली ये फ्रेम ज्यादा अच्छा लग रहा है 2 खूबसूरत मोहतरमाओं के साथ। व्हाट से प्रवीण, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। Oh my god, I have to pose, right? One या second. Okay, pause. 1, 2, 3. मस्त। ऑसम। अच्छा, राजश्री, जब मेरी बैटरी बंद हुई तो प्रवीण ने क्वेश्चन पूछा था ना? हाँ, तो मैंने उसका जवाब दिया। मुझे ऐसा लगता है मेरा आंसर हाँ है, और उसके हाँ के पीछे का रीजन भी मैंने बताया। क्योंकि मेरा ये मानना है कि यार एक बार हम किसी से कनेक्ट हो गए ना, किसी से एक बार प्यार हो गया तो वो प्यार हमेशा मन में रहेगा, इसीलिए वो सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। इट्स जस्ट दैट हम मूव ऑन हो जाते हैं तो वी जस्ट लर्न यू नो हाउ टू बी हैप्पी इन आवर लाइफ विदाउट दैट पर्सन। तो प्यार हो सकता है, मुझे अपने कोई भी एक्स से शायद वापस प्यार हो सकता है। चलो मैं बताऊं प्रवीण। हाँ, अब हमारे मैं तो किसी राजश्री जो और- है ना, इनको मैं नादान परिंदे नाम देना चाहूंगी क्योंकि ये हमारे ग्रुप की सबसे छोटी मेंबर हैं। जो चीज़ जिसकी हम बात कर रहे हैं उस सिचुएशन में मैं एक्चुअली रह चुकी हूँ, ठीक है, ऑफ ट्राइंग टू काइंड ऑफ फॉल इन लव विद योर एक्स अगेन और वट एवर यू माइट कॉल इट, कि यू नो। अब जैसे मैंने एक बार कहीं पढ़ा था कि एक जो लोग हमारे इस रूम में, ऑफ कोर्स हम स्मोकिंग को बिल्कुल भी वो नहीं करते हैं प्रमोट, लेकिन जो लोग स्मोक करते हैं वो ये जानते होंगे कि आप जब एक बुझी हुई सिगरेट को फिर से जलाते हैं ना, इट नेवर फील्स द सेम, उसमें कुछ ना कुछ अजीब सा हो जाता है। तो और कुछ ऐसी भी लिरिक्स भी हैं कि जब आप किसी रिश्ते में गांठ बंध जाती है तो चाहे आप जो मर्जी कर लें वो गांठ वहाँ रहेगी ही। सो आई एक्चुअली हैव बिन इन दिस सिचुएशन राजश्री, जहाँ मेरा और मेरे पार्टनर का ब्रेकअप हो गया था, एंड देन क्योंकि इतने साल का रिश्ता था तो हमने सोचा कुछ टाइम बाद कि यार एक बार फिर से ट्राई करते हैं। पर जब उस सिचुएशन में मैं आई ना तो वो हो ही नहीं पा रहा था। आई डोंट थिंक यू नो यू कैन ऐड अ स्पार्क इन योर रिलेशनशिप। आपकी 15 साल की शादी हो तो वो स्पार्क को रिकिंडल करने के लिए आप कुछ ना कुछ करते रह सकते हैं, लेकिन टूटा हुआ रिश्ता जोड़ना वो दरार हमेशा रह जाती है। लेकिन बहुत साल के बाद अगर आपको ऐसी फीलिंग आए कि मतलब रिश्ता भी डिपेंड, लाइक आई सेड, जब दोनों मूव ऑन हो के अपनी अपनी लाइफ में बड़े हो चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी सिंगल है, किसी भी सिनेरियो में हो सकते हैं कि किसी की शादी हुई ही नहीं या हो के सेपरेशन हो गया, करंट सिचुएशन में अब वो सिंगल ही हैं। क्योंकि यू नो ब्रेकअप के इमीडिएटली 1-2 साल बाद अगर हम रिश्ता वही जोड़ना चाहें तो नहीं जोड़ सकता, बट मे बी आफ्टर 10 years अगर आपको ऐसा लगे कि मैं भी सिंगल हूँ, वो भी सिंगल है, तो मुझे ऐसा लगता है हो सकता है यार। पता नहीं, प्रवीर का रिस्पॉन्स मैंने इस पे नहीं सुना है। प्रवीर आप क्या कहते हैं? यार प्यार तो यार आपको अपनी एक्स का किसी और की एक्स के साथ भी हो सकता है यार, तो आई थिंक प्यार भी तो किसी का नहीं है, ठीक है। तो अगर तो इफ यू आर लविंग समवन फॉर द राइट रीजंस, आई थिंक इट इज फेयर। इफ यू आर लविंग समवन इन द राइट वे, इन द राइट सिनेरियो, इट्स फेयर। और मैं हमेशा कहता हूँ कि यार प्यार जिंदगी में कभी भी किसी से भी किसी भी स्टेज में हो सकता है, चाहे शादीशुदा हो, सिंगल हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, जो भी है रिलेशनशिप हो, कभी भी हो सकता है। लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, हमेशा ये कहता हूँ, जो साथ में तुम्हारे है उसको पहले मुक्त कर दो, ठीक है। उसको बता दो कि भाई आई डोंट वांट टू बी विद यू, आई एम इन लव विद समवन एल्स। मुक्त कर दो, क्लैरिटी रखोगे, इट्स बेटर। माय एडवाइस इज दैट यस, टेक अ सोचो इस बारे में, बहुत ज्यादा सोचो इस बारे में कि क्यों, यू नो, याद करो कि वो टाइम में क्यों ब्रेकअप हुआ था, क्या सिनारियो था, कोई गुंजाइश तुमको लगती है, अगर नास्टी ब्रेकअप हुआ हो,
या तुमने किसी को डंप किया हो, तो ये सोचो कि मैंने क्यों डंप किया था उसको, हाँ, कि क्यों रिश्ता टूटा था, कि क्या थी कंपैटिबिलिटी। प्रवीर एक और चीज़ है जो मैं, क्योंकि ये प्यार व्यार के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ती रहती हूँ, एक्चुअली तुम्हारे साथ भी शेयर करूंगी मैं, तो उसमें एक जगह लिखा था कि जो आप अपने रिश्ते में पहला रेड फ्लैग इग्नोर करते हैं ना, वही आपके ब्रेकअप का कारण बनता है। और ये चीज़ जब मैंने पढ़ी और मैंने अपने पहले या दूसरे ब्रेकअप के बारे में सोचा, इट वॉज बैंग ऑन। मैं चाहूंगी कि आप भी सोचें और हमारी ऑडियंस जो है, सागर, नूर आलम, सैफुल, आप सब भी सोचिए कि रेड फ्लैग यानी कि वो पहली चीज़ जो आपने नोटिस करी कि यार ये खटक रही है। जैसे मेरा कॉलेज का बॉयफ्रेंड था, जैसे मैंने कहा वो कबीर सिंह जैसा था, तो उसने बोला कि स्लीवलेस टॉप नहीं पहनने का, जैसे हमारी राजश्री ने पहना हुआ है। और मुझे लगता था कि ओह ये तो कितना स्वीट है, मुझे कितना प्यार करता है कि कोई और लड़का मुझे ना देखे इसलिए बोल रहा है। लेटर आई रियलाइज कि वो मेरी इंडिविजुअलिटी पे हावी हो रहा था और वही मेरे ब्रेकअप का कारण बना। और जब हम रिश्ते में वापस जाने की भी बात करते हैं, व्हाई आई एम हैविंग दिस डिस्कशन राइट नाउ इज कि जब आप अपने पुराने प्यार के पास वापस जाने की कोशिश करते हैं तो वो रेड फ्लैग उस स्टेज में कहाँ स्टैंड करता है, कि वो रेड फ्लैग कहाँ है, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। किस रीज़न की वजह से ब्रेकअप हुआ था, वो रीज़न उनमें शुरू से था लेकिन फिर भी हम उनके पास वापस गए। कहीं हम वंस बिटन ट्वाइस शाय वही गलती फिर से तो नहीं कर रहे। राइट। सागर यहाँ पे लिख रहा है मैंने ट्राई किया था फिर रिलेशनशिप में आने के लिए, पर भगा दिया। तुम पढ़ अबे तुम वाह। मत ट्राई कर सागर, देख तेरी किस्मत में अगर जो भी होगी वो आ जाएगी। सागर आपका एक्स के लिए दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। अगर आपको वो भगा चुकी है एक बार और आपको लगता है उस पर मत ट्राई करो, हम दूसरी ढूंढेंगे ना, जैसे दीपू ढूंढी है हमने आदि के लिए, आपके लिए भी ढूंढेंगे। मैं 2 मिनट के लिए गई यहाँ मैच मेकिंग हो गई। नहीं, आज के शो में नहीं, डिकोडिंग विमेन में आते हैं सागर और आदि, और बड़े सब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स, लव रिलेशनशिप इश्यूज यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सागर आपको मिल जाएगी। बाय द वे सागर मुंबई में ही रहते हैं, कांदिवली में, और हम लोगों ने बहुत सारा खाना डिस्कस किया है महावीर नगर की खाऊ गली में। और इंटीरियर डिजाइनर हैं ये, इन्होंने पता नहीं मुझे भेजी है कुछ पिक्चर्स जो मुझे अभी तक मिली नहीं है। सागर, मैं अपना उस दिन भी इंस्टा चेक कर रही थी, मुझे नहीं आई है आपकी पिक्चर्स। अगर एब्स है तो बता दे, वो भी यार डिटेल बायोडाटा में। So, सागर के लिए जो भी कोई भी लड़की यहाँ पे अगर उनसे फ्रेंडशिप करना चाहती है तो हम तीनों कोशिश करेंगे आप दोनों की फ्रेंडशिप यहाँ करवाने के लिए। ये है हमारी सीमा आंटी। सीमा आंटी को सब जानते हैं ना, इंडियन मैच मेकिंग। नहीं ना, सीमा आंटी खाते पीते घर का हूँ। हाँ, एकदम खाते पीते घर के हैं, गुजराती दिकरा मुंबई के, और बड़े बड़े प्यारे हमेशा आते हैं मेरे शो पे। सो अगर कोई सोनाली से हमने कोशिश की थी दोस्ती कराने की, पर मुझे ऐसा लगा शायद सोनाली और सागर की जोड़ी नहीं हो पा रही है, पर कोई बात नहीं, हम किसी और चलिए चलो, मेरा एक सवाल है आज के टॉपिक पे, मैं वो पूछना चाहती हूँ कि जब ब्रेकअप हो जाता है ना, तो जो गिफ्ट्स होते हैं अक्सर लोग इमोशंस में आके रिटर्न कर देते हैं। देखो, मैंने तो कभी नहीं किए, क्योंकि ब्रेकअप अपनी जगह है, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स अपनी जगह है, मैं उन्हें यूज करना चाहती हूँ। तो कौन ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो गुस्से में अपने गिफ्ट्स रिटर्न कर देते हैं? मैंने तो कभी नहीं किया। मुझे तो फ्रैंकली राजश्री, एक्सपेंसिव और नॉट एक्सपेंसिव, मुझे ये बहुत बच्चों वाली हरकत लगती है कि गिफ्ट्स रिटर्न कर दो। मेरी फ्रेंड के साथ हुआ था, उसका बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ, वो घर के बाहर जो गमला होता है ना, वहाँ पे एक थैला छोड़ गया जिसमें वो यूज्ड गिफ्ट्स थे। मतलब उसका कोई क्या ही करेगा। सो आई मीन, अदिति कुछ कह रही है, कौन? सोनाली? अरे उनको टेंशन हो गई, ये सोनाली कौन है? जो 4 बजे डिकोडिंग विमेन में डिस्कस करेंगे कौन सोनाली। हाँ, सो आई डोंट थिंक कि गिफ्ट्स रिटर्न करने की कोई जरूरत है, अनलेस किसी ने आपको डायमंड रिंग दी हो तो आप वो रिटर्न जरूर कर दीजिए। हाँ, मैंने बहुत महंगा हो तो दे दिया करो यार, प्लीज। बहुत महंगा हो तो दे दिया करो यार, लड़के अपनी औकात से बाहर जाके बहुत सारी चीजें लेते हैं यार। अरे हम भी तो देते हैं गिफ्ट यार, हम भी देते हैं, और लड़कियां भी अपनी औकात से बाहर जाके ढेर सारे गिफ्ट देती है, ऐसी बात नहीं है। वैसे मैंने शायद नहीं दिया होगा इतना कोई महंगा गिफ्ट, लेकिन मुझे महंगे गिफ्ट्स मिलते थे, क्योंकि मुझे मटेरियल चीजें पसंद है तो मुझे मिलते थे। और मैंने उन्हें यूज किया यार ब्रेकअप के बाद भी। आई हैव बीन एट द रिसीविंग एंड, ओके। मुझे मेरी एक्स ने दे दिया था गुस्से में यार। ये जो मैं अपने कबीर सिंह वाले बॉयफ्रेंड की बात कर रही हूँ ना, वो जो चंडीगढ़ में मेरा ड्रॉअर है ना, जिसमें आईवा का वॉकमैन पड़ा है, उसमें एक ज्वेलरी बॉक्स भी पड़ा है। एक्सपेंसिव ज्वेलरी नहीं है, वो जो ट्रिंकेट्स होते हैं ना, इयररिंग्स, ब्रेसलेट वगैरह, वो अभी तक वहाँ पे पड़ा हुआ है। इमेजिन, एंड नॉट दैट आई यूज इट। अब मेरा स्टाइल भी नहीं है।
तुम्हारे मैंने आ ना, गए तो मेरे को देखना जब है। भी मैं वो दराज मुझे जरूर दिखाना तुम्हारे घर में। वो दराज में क्या क्या रखा है तुमने? वो जरूर दिखाऊंगी। उसमें रिलायंस के बिल भी है। नया नया रिलायंस आया था तो इतना सारा बिल आया था और एक ही नंबर पे सारे कॉल्स रात रात भर। बहुत कुछ है उस दराज में। वाह, ये पिटारा हम खोल के रहेंगे। दया, ये दरवाजा तोड़ दो, हमें जानना है कि उसके अंदर इतनी क्या इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तो नेक्स्ट प्लान हमारा चंडीगढ़ में होने वाला है, सुनीता के घर पे हम लोग वहाँ जाके एक्चुअली जब मैं चंडीगढ़ जाऊंगी तो वहां से लाइव करूंगी और आप सबको लाइव में मैं वो ड्रॉअर दिखाने वाली हूँ जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। हम वो खजाना देखना चाहते हैं। वैसे मैंने मेरे को जब वी मेट के वो मूवी के जैसे ना, मैंने रिंग जरूर फ्लश में डाल के अपने ऑफिस में गुस्से में फ्लश Ring? थी रिंग, लेकिन वो असली ring? नहीं, असली रिंग नहीं थी ऑफ कोर्स, इसलिए। फिर ठीक है। पर मेरे फ्रेंड्स ने ना मुझे बड़ा उकसा दिया था कि राजू ये इसको फ्लश आउट कर दे, अपनी लाइफ से फ्लश आउट कर दे, और मैं भी चली गई और मैंने ऐसा किया। अब मुझे याद आ रहा है हाउ स्टूपिड दैट वाज, पर या आई डिड दैट। मुझे मजा So this आया था ये second- करके। So basically ये सेशन की जो शुरुआत हुई थी वो मेरी बहुत ही इमोशनल सेंसिटिव स्टोरी, नन्ही सी लव स्टोरी के साथ शुरू हुई थी, एंड इट्स एंडिंग एट राशि फ्लशिंग द रिंग इन द टॉयलेट। यार मैं ना इतना ज्यादा इमोशन वाला पार्ट अब जब खत्म हो जाता है ना एक चीज को लेके, तो फिर मैं उसमें फन ढूंढना चालू कर देती हूँ। क्योंकि बार बार इमोशंस में रहो ना तो यार एक अजीब सी फीलिंग आ जाती है। अब हो गया ना इमोशन वाला पार्ट अगर उस बंदे के साथ खत्म, अब सिर्फ मस्ती होनी चाहिए। और ये सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, ये मेरा लाइफ के हर एरिया के लिए यही आइडिया है। अगर मैं किसी से गुस्सा हूँ, चिड़ी हुई हूँ, मुझे पता ही नहीं। क्या बात है, सनी ने सनी। मुझे रिंग भेज दी सनी है। की रिंग हमने पहन भी ली है। सनी, मुझे भी रिंग चाहिए। वैसे एक पेन रखी है मैंने, बट थैंक यू सो मच एक प्यारी सी रिंग मुझे देने के लिए। Thank हाँ, you. अब मुझे कोई अफसोस नहीं मैंने वो रिंग को फ्लश आउट किया, क्योंकि मेरे पास एक और डायमंड रिंग आ चुकी है यहाँ पे। क्या बात है। मैंने बहुत सारे मेरे भी- लव लेटर्स भी जलाए हैं सनी, वो भी भेज दो मेरे आप भी मुझे। गले में रिंग अटकी हुई है। हाँ? क्या मेरे भी गले में रिंग है। रिंग? अरे ओह गॉड, मुझे समझ नहीं आता ये लड़कों को हमेशा शादी के बाद ऐसी क्यों फीलिंग आती है कि उनकी बीवी जो होती है वो हमेशा गला दबाने वाली फीलिंग उन्हें देती है। आई नो दिस मैन आर वियर्ड। पर मैंने कभी भी ना इन जनरल लड़कियों को इस टाइप से बातें करते नहीं देखा। लड़के ही करते हैं ऐसे, पता नहीं क्यों। लड़कियां तो फ्लॉन्ट करती है, मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, ही जस्ट गॉट मी दिस, मेरे हस्बैंड वैसे। पर लड़के हमेशा अरे यार चिक 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 चालू रहती है पूरे टाइम की, उसको डिटेल चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। ऐसा क्यों होता है प्रवीर, क्यों? Okay, girls, I'm going to see you after lunch. Thank you so much for having me. चलिए खाना खा लेते हैं। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो I really want to thank everybody जो लोग यहाँ पे आए, नाइफ एंड स्पून। अच्छा, मुझे नाइफ एंड स्पून ने कहा शादी के बाद ऐसा बोलना, क्या बात है। मतलब आपको लगता है नाइफ एंड स्पून शादी के बाद मैं भी प्रवीर के जैसे ऐसे 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 कर रही हाँ होंगी? मेरी शादी हो चुकी है यार। नाइफ एंड स्पून मैं तो ऐसे ऐसे से हाँ, नहीं नहीं कर रही। करती भाई। हाँ Okay, मुझे बहुत भूख लग रही है guys. I have to go. But yes, thank you so much guys for joining in and gifts देने के लिए and राशि को रिंग देने के लिए और राशि की ब्यूटी को अप्रिशिएट करने के लिए। मेरे लिए कोई कॉम्प्लीमेंट्स नहीं है किसी के पास, कोई बात नहीं। हम अगली बार मिलेंगे नेक्स्ट वीक, बकैती करेंगे मंडे को 2 बजे दोपहर को, और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम सब आपके सामने आएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड मेरी कहानी सुनने के लिए शुक्रिया, राशि की कहानी सुनने के लिए शुक्रिया, और सिमरता की कहानी सुनने के लिए शुक्रिया। नेक्स्ट वीक हम लोग विल ट्राई टू फाइंड आउट कि सिमरता के उस दराज में और ऐसी क्या क्या चीजें हैं, ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट क्या क्या है, सब पता करेंगे। डन डन डन। ओके Alright बाय guys, bye. Thank you.